बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो माँ की गोद से नहीं बल्कि समुंदर की बेरहम लहरों में तन्हा छोड़ दिया गया। एक ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश न इंसानों ने की, न किसी बादशाह ने, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। और फिर यही बच्चा वक्त के साथ पूरी ज़मीन का बादशाह बन गया। लेकिन जब ताकत सर पर चढ़ जाए तो इंसान क्या बन जाता है? यही बच्चा एक दिन खुदाई का दावा करने लगा और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। आखिर क्या अंजाम हुआ उस शख्स का जो अल्लाह को जंग का चैलेंज दे बैठा? और कैसे एक हकीर सा मच्छर दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की मौत का सबब बना? आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि गुरूर करने वालों के लिए इबरत है। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। हिस्सा अव्वल, 4 अजीम बादशाहों का जिक्र। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन पर 4 ऐसे बादशाह पैदा फरमाए जिन्हें पूरी रूए ज़मीन की हुकूमत अता की गई। इनमें से 2 नेक और सालेह थे। नंबर 1 हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और नंबर 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और 2 सरकश और नाफरमान, नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बख्त नस्र। आज हम बात करेंगे इसी नमरूद की जिसका अंजाम तारीख का सबसे खौफनाक अंजाम है, और आगे चलकर हम नमरूद की मौत का तफसील से जिक्र करेंगे। हिस्सा दोम, नमरूद की पैदाइश, एक शर्मनाक हकीकत। रिवायात में आता है कि नमरूद का पूरा नाम था नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि नमरूद एक नाजायज़ बच्चा था। इसकी माँ का शौहर तो बादशाह था लेकिन नामर्द था, और चूंकि तख्त खाली न रहे इस खौफ से नमरूद की माँ ने जिना के जरिए एक बच्चा पैदा किया, और यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा जालिम बादशाह बना। हिस्सा सोम, समुंदर में छोड़ा गया मासूम बच्चा। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मलकुल मौत से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी रूह भी है जिसे कब्ज़ करते वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख हुआ हो? हज़रत मलकुल मौत ने अर्ज़ की, या रब्बल आलमीन, एक मंज़र है जो आज तक मेरे दिल को हिला देता है। एक कश्ती समुंदर में सफ़र कर रही थी। अल्लाह का हुक्म हुआ कि कश्ती को गर्क कर दिया जाए। तमाम मुसाफिर हलाक हो गए सिवाय एक औरत और उसके शीरखार बच्चे के। फिर हुक्म हुआ कि औरत की रूह भी कब्ज़ कर ली जाए और बच्चे को समुंदर में तन्हा छोड़ दिया जाए। हिस्सा चहारम, अल्लाह की खास परवरिश। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इस बच्चे के साथ हमने क्या किया? अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया कि बच्चे को सलामती के साथ एक जजीरे तक पहुंचा दे। वहां नरम बिस्तर बनाया गया, परिंदों मामूर किए गए, सूरज को हुक्म दिया गया कि धूप तेज न हो, हवा को हुक्म दिया गया कि नुकसान न पहुंचाए, यहाँ तक कि एक मादा भेड़िए को हुक्म दिया गया कि वो इस बच्चे को अपने बच्चों के साथ दूध पिलाए। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि नमरूद था। हिस्सा पंजम, नेमत पाकर गुरूर। अल्लाह ने इसी बच्चे को पूरी दुनिया की बादशाहत अता की, लेकिन नेमत पाकर नमरूद ने शुक्र के बजाय गुरूर इख्तियार किया और खुद को खुदा कहलवाने लगा। हिस्सा शशुम, हज़रत इब्राहीम और आग का मोजिज़ा। अल्लाह ने नमरूद की हिदायत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। जब बुत तोड़े गए तो नमरूद ने आग में जलाने का हुक्म दिया। आग इतनी शदीद थी कि शोले आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और आग बाग बन गई। हिस्सा हफ्तुम, अल्लाह को जंग का चैलेंज देना। नमरूद ने तकब्बुर में आकर कहा, अगर तेरा रब सच्चा है तो मेरे साथ जंग करे। अल्लाह ने कोई लश्कर नहीं भेजा, न फरिश्ते न आसमानी बिजली, बस मच्छर भेज दिए। हिस्सा हश्तुम, एक मच्छर एक बादशाह की मौत। मच्छर नमरूद के फौज का खून चूस गए। आखिर में एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हुआ। वो मच्छर उसके दिमाग को काटता रहा। नमरूद दर्द से सर दीवारों पर मारता रहा और आखिरकार इसी अजाब में हलाक हो गया।
حصہ نحم، سبق اور دعا۔ یہ ہے انجام اس شخص کا جسے اللہ نے پالا، نعمتیں دیں، بادشاہت دی، لیکن اس نے غرور کیا۔ اللہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔